नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। और चलिए आज बड़ी बहस में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में तीसरी लिस्ट जारी कर दी है विधानसभा चुनाव से जुड़ी, और आज ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होंगे मतदान। 17 नवंबर की तारीख याद कर लीजिए, मतदान होंगे और रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर के दिन सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ राजस्थान और तेलंगाना के रिजल्ट भी आएंगे। तो 5 राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। और आज बात करें भारतीय जनता पार्टी के अगर चुनावी और सियासी गणित की, तो बीजेपी ने आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, आपके लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 50 से ज्यादा नाम है। 57 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। और सबसे ऐतिहासिक और सबसे मजेदार बात यह है कि मौजूदा किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटा है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी मौजूदा विधायक का टिकट नहीं काटा, सभी मंत्रियों को टिकट मिला है। साथ ही साथ बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनकी चुनाव लड़ने पर ना लड़ने पर अटकलें थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट बुधनी से ही चुनाव लड़ेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे। तमाम बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी की जिन्हें टिकट मिला है। और आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो साहब अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 5 सिंधिया समर्थकों के भी नाम हैं। और पसोपेश में जो नाम था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे वो भी क्लियर हो गया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची में पूरी तरह से जो कयास लग रहे थे उसको गलत साबित किया, और सभी कयासों पर अब कयासों से पर्दा हट गया। सीएम शिवराज बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, तमाम मंत्री भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने पर बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई, आप सुनिए। In the span of 40 days, has visited 5 states. तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है, इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहें, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे, और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अपील है। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जन कल्याण के लिए राजनीति, वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राजनीति, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के लिए राजनीति। तो हम इसी लाइन पे चलते हुए जो हमने किया है वो जनता को बताएंगे, और आगे के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले होंगे। इस बार कांग्रेस कहाँ दिखेगी मुझे समझ में नहीं आता। हम 2/3 बहुमत से सभी राज्यों में चुनाव जीतने वाले। जो विकसित मध्य प्रदेश बन रहा है, वो विकसित मध्य प्रदेश अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये इस चुनाव में जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को मैं आज आपके माध्यम से जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कि लोकतंत्र का पर्व 17 तारीख को हमारे बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की है, तो पूरी जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण के लिए
जरूर हमें आशीर्वाद देगा। चुनाव आयोग ने जो चुनावी कार्यक्रम का निर्णय किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। तो बीजेपी के बाद अब कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई, ये भी आप सुनिए। मुद्दों की कमी है क्या? भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन है, व्यापम है, पटवारी भर्ती है। कौन सा ऐसा विषय है, रेत खदान का माफिया है, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उनकी आलोचना ना की जा सके? पूरी जबरदस्त तैयारी है। तो आज के बाद सब प्रचार बंद हो जाएगा, इन द सेंस जो कॉन्ट्री टू आचार संहिता है, सरकारी तंत्र वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आपको दिखते हैं ना, शिवराज जी के, मोदी जी के, ये सब सरकारी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएंगे। न्यूज़पेपर्स को भी फ्रीडम मिलेगी अपनी बात कहने की। अभी तक तो न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम नहीं थी, वो वही बात लिखते थे जो उनका जो प्रचार का डिपार्टमेंट उनको फीड करता था। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं आज से आ जाएगी और दोनों पार्टीज, आई एम श्योर दोनों दूसरी पार्टीज भी सब अपना अपना ताकत आजमाएंगी। और मैं आज भी कह रहा हूँ और मैं पहले भी ये बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई समझे या ना समझे, ये चुनाव नए युवकों का चुनाव है, युवा चुनाव का चुनाव है। ये चुनाव एनर्जी और यूथ का चुनाव है और जो पार्टी यूथ को प्राथमिकता देगी वो उस पार्टी को इस चुनाव में एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 65% आबादी युवा की है। चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि, चुनाव के उत्सव, प्रजातंत्र के सबसे बड़े उत्सव की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम स्वागत करते हैं। पांचों राज्यों के ये चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन पांचों राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे की अधिकृत सूचना जारी हुई है कि मतदान होगा और हम स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर हम सब तैयारी क्या होती है, जनता का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये त्यौहार है, आम जन को वोट डालना है। मध्य प्रदेश की जनता, संस्कारधानी जबलपुर की जनता और हमारे जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है, उनको पता है क्या करना है। तो कोई ऐसा विशेष कौन सी तारीख है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के 18.5 वर्षों के कुशासन से जनता परेशान है, दुखी है, हर वर्ग, हर समाज के लोग दिक्कतों में हैं। निश्चित तौर पर सबका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार 5 साल मध्य प्रदेश में चले और मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए, सबकी खुशहाली के लिए काम करे। तो चलिए, अब जो सवाल चल रहा था कि कब आएगी चुनाव तारीख, तो चुनाव तारीख भी आ चुकी है और नतीजों का दिन भी आ चुका है। और चर्चा को हम शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपसे जोड़ते हैं। गुलरेज शेख जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नीलाभ शुक्ला जी चर्चा में शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि कब चुनाव की तारीख आएगी, क्योंकि हम सबको पता चल चुका है 17 नवंबर का दिन है। गुलरेज जी और नीलाभ जी, आज आप लोगों के जज्बात जाहिर सी बात है तारीखों को लेकर तो होंगे,
लेकिन गुलरेज जी, मुख्यमंत्री जी की एक बात तो अच्छी लगी कि यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है, ये एक प्रतिस्पर्धी वाली भावना के साथ हो, दो विचारों की लड़ाई हो, लेकिन सबसे अच्छी कुशलता उसी नेता में है जो प्रतिपक्ष पर किसी भी तरह से ओछी राजनीति ना करे, अच्छे से और स्वस्थ तरीके से ही प्रजातंत्र में जो अपनी बात रख सके। कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री इसी बात को कह रहे थे। नहीं, होना भी वही चाहिए। और अभी आपका शो स्टार्ट होने के पहले नीलाभ जी और मैं भी बात कर रहे थे, क्योंकि आपके लिंक के माध्यम से हम दोनों जुड़े हुए थे। तो लोकतंत्र बेसिकली क्या है कि विचारों की जंग होती है, कोई हाथ पैर की जंग नहीं होती, कोई व्यक्तिगत जंग नहीं होती, ये विचारों का युद्ध है और विचारों से ही लड़ा जाता है। और हमारा जो सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता होता है वो उसको लड़ता है, और हम लोग भी वही करते हैं। जहां तक बात है आज के दिन जो चुनाव आयोग ने तिथि की घोषणा की, तो ये तो हर्षोल्लास का दिवस है, क्योंकि लोकतंत्र का जो महापर्व होता है उसमें सबसे बड़ा पर्व वही होता है जिस दिन वोटिंग होती है। कास्ट वो वही बेसिस होती है, बुनियाद होती है लोकतंत्र की। तो आप ये कह सकते हो कि वह दिन जो होता है दिवाली, ईद और होली से कम नहीं होता किसी भी लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले कार्यकर्ता के लिए। और आज हमारी जो सूची भी आई, इसने यह भी प्रदर्शित कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी लगभग 2/3 चुनाव लड़ चुकी है। सबसे पहले तो आप देखिए कि जन आशीर्वाद यात्रा हुई, वो हर विधानसभा सीट पर होकर आई। उसके बाद कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ, जिसमें 12-13 लाख कार्यकर्ताओं का जमघट लगा मोदी जी को सुनने के लिए भोपाल में। और आप आज देखते हैं कि चौथी सूची भी जारी हो गई। लेकिन मुझे एक बात लगती है, वो बोलने में गुरेज भी नहीं है, कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे। इन लोगों ने तो कहा था कि 6 माह पहले ये अपनी सीटों को घोषणा कर देंगे, लेकिन अभी तक एक भी सूची जारी नहीं कर पाए। इसका कारण क्या है कि अंदर का जो ज्वालामुखी है ना कांग्रेस के, वो भभक रहा है। वो कमलनाथ जी और इनका आला कमान जानता है कि जैसे ही सूची जारी होगी, लट्ठम लट्ठा, जूतम पजार और गाली गलौज की स्थिति जो कांग्रेस में हमेशा बनती है वो बनेगी। इनके कई नेता जो है कांग्रेस को अलविदा कहेंगे, वो बाहें चढ़ाकर बिल्कुल कांग्रेस भवन के बाहर खड़े हो जाएंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये शत्रुमुर्ग की तरह, जब शत्रुमुर्ग को दिखता है ना खतरा, तो वो अपनी मुंडी को छुपा लेता है, रेत में ही छुपा रहा है, लेकिन कब तक छुपाएंगे। लेकिन इससे एक बात और भी समझ में आती है कि जो कांग्रेस पार्टी जिसकी वो जन आक्रोश यात्रा निकाली थी, वो बुरी तरह से पिट गई। जो अपनी सूची जारी नहीं कर पा रही है, चुनाव क्या लड़ेगी? सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है आज कांग्रेस के सामने। बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जवाब तो नीलाभ जी ही दे पाएंगे। नीरज जी, कितना एक्साइटमेंट है। आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख रहा था, वो कह रहे थे कि साहब जहां हम 2 राज्यों में हैं वहां फिर से आ रहे हैं, और जहां नहीं है वहां वापसी करने आ रहे हैं। यानी कि उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तेलंगाना का जिक्र किया। जी, तो देखिए, जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही उन सभी राज्यों में कांग्रेस बहुत बहुमत से आएगी, सरकार बनाएगी। मैं मेरे गुलरेज भाई की बात का जवाब दूं। अधिकवाद लोकतंत्र के महायज्ञ की तिथि घोषित हो चुकी है, बड़ा महायज्ञ है। तो इनकी पार्टी ने यही अपील करना चाहूंगी, लोकतंत्र का सम्मान करे, इस महायज्ञ का सम्मान करे। आदर्श आचार संहिता, जो अक्सर ये भारतीय जनता पार्टी उसका मफौल उड़ाते हैं, आदर्श आचार संहिता का सम्मान करे, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न करे। अब मैं गुलरेज भाई की बात पर आता हूँ जी। सबसे पहले 79 टिकट डिक्लेयर किए, उसमें आधे हरल्ले विधायक चले हुए कारतूस को टिकट दिया गया था, वंशवाद चला था, शफलिंग कर दी गई थी, जिसका भारी विरोध आज तक चल रहा है। लगभग 79 में से लगभग 50 सीटों पर अंतर कलह चल रहा है, जो सार्वजनिक सड़कों पर आ चुका है। इंदौर में भी देखा, मनोज पटेल वगैरह देखा, अपने शाहजहांपुर में, सभी जगह खुल के लंबी फेरिस्त देकर बताना चाहूंगा, सभी जगह अंतर कलह विरोध चल रहा था। ऐसी लिस्ट ताबड़तोड़ जाहिर करने से क्या फायदा? आज की जो लिस्ट जाहिर हुई है, हम तो बड़ा आस लगा के बैठे थे, लेकिन आज की लिस्ट ने चुनाव बहुत आसान कर दिया। ये समझिए कि आधी हार तो भारतीय जनता पार्टी की यही हो गए। वही दागी चेहरे जो अपने क्षेत्र में निष्क्रिय थे, जो आशीर्वाद यात्रा में पूरी तरह फेल हो चुके थे, विकास यात्राओं में जिनकी फजीयत हुई थी, जिन पर भ्रष्टाचार के भारी आरोप लगे थे, वही दागी चेहरों को हम तो सोच रहे थे हटा दिया जाएगा। तो भ्रष्टाचार चरम पर है, ये बड़ा मुद्दा है प्रदेश का। उन्हीं चेहरों को वापस लेकर आ गए, लगभग 25 मंत्रियों को टिकट दे दिया गया। तो दूसरी बात अभी क्या हुआ कि इन्होंने 3 केंद्रीय मंत्री
आधा दर्जन सांसदों को और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुनाव में धकेल दिया जबरिया, ये लालच देके कि आपको बड़ा पद देंगे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि मैं यहाँ विधायक बनने नहीं आया हूँ, मुझे तो बड़ी जवाबदारी दी जाएगी, मैं भोपाल में बैठकर चुटकी बजाऊंगा और काम हो जाएंगे। अब उस एन वक्त में शिवराज जी को बुर्नी से चुनाव लड़वा दिया, तो इन सबके मंसूबे पानी फिर गया। ये इनका अंतरकलह शुरू हो चुका है। तो किस तरह भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह सामने आ रहा है। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कांग्रेस की लिस्ट लेट क्यों हो रही है। अब बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सीधी बात, हम ब्लॉक स्तर से तैयारी कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, स्थानीय कार्यकर्ताओं की रायशुमारी करके एक लिस्ट तैयार की गई। हमारी जब लिस्ट होगी कहीं असंतोष नहीं होगा। जिताऊ चेहरे उम्मीदवार हमारे सामने आएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ के। ऐसे उम्मीदवार नहीं जिनके चेहरों पर भ्रष्टाचार है, ऐसे चेहरे नहीं जिनको लेकर अंतरकलह है, ऐसे चेहरे नहीं जिनको देखकर लोग बोर हो चुके हैं, ऐसे चेहरे नहीं जिनको लेकर जनता में आक्रोश है, ऐसे चेहरे नहीं हमारे पास। हमारे जिताऊ चेहरे सामने आएंगे। ये बता दें, आज की लिस्ट ने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई निश्चित है। चलिए, विदाई निश्चित है। पुराने नाम वही आज भी घोषित कर दिए गए गुलरेज जी, और सब किसी का भी आज की लिस्ट में तो सभी विधायकों के नाम है, मंत्रियों के नाम है, बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अच्छा देखिए मेरे दोस्त, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं सोचता हूँ हजार डिबेट आप करवा चुके हैं, तो इसलिए आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। मैं आप ही से पूछता हूँ कि यदि इनमें से किसी का भी नाम कटता तो कांग्रेस क्या बोलती कि चूंकि इनके जो नेता थे वो सही नहीं थे इसलिए नाम कटा, और जब वही नेता चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस क्या कह रही है कि पुरानों को ही ला दिया। तो ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि इन चेहरों को जनता ने नकार दिया है। देखिए जो हमारे सर्वे हुए हैं वो मल्टीपल सर्वे हुए हैं। सर्वे के आधार पर टिकट बटे हैं, चाहे वो किसी नए व्यक्ति को बटे हों, चाहे किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी को दिए गए हों, या फिर वर्तमान में मंत्री को या विधायक को दिए गए हों। तो जो जिताऊ कैंडिडेट है जनता की नजर में, कार्यकर्ता की नजर में, बूथ स्तर के ऊपर, मंडल स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर उसी को टिकट मिले, और आप देखेंगे कि इसका परिणाम बहुत सुखद होगा। मुझे साफ साफ जो दीवार पे लिखी हुई इबारत की तरह नजर आता है जी। गुजरात रिपीट होने वाला है। जिस प्रकार से गुजरात में ऐतिहासिक विक्ट्री हुई, वैसी ही ऐतिहासिक विक्ट्री मध्य प्रदेश में भाजपा को मिलने वाली है। और मैं तो अभी से बधाई देता हूँ सभी उम्मीदवारों को। पर गुजरात में तो आपने अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात को जो गढ़ कहा जाता था बीजेपी का, उसने तो अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया था। तो अगर मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ तो आपका सबसे बड़ा रिकॉर्ड 2003 का है। 2003 में जितने आपने सीटें लाई थी 170 का आंकड़ा पार किया था, यानी क्या उससे भी ज्यादा जाएंगे। अगर ये एज पर है गुजरात है तो फिर भी मैं जी आप बोलिए, फिर नीलाभ जी से जवाब लेते हैं। देखिए मेरी आयु कुछ टिप्पणी करने के लिए बहुत कम है, लेकिन इस छोटी आयु में भी जो मेरे 17-18 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं कि मेरा कैलकुलेशन कहता है 180 प्लस सीटें आ रही है बीजेपी को इस बार। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जो हमेशा के लिए इबारत लिख देगा। कांग्रेस क्या 40-45 सीटें आएगी नीलाभ जी? अगर 180 बीजेपी को खुशी होना चाहिए इतने में भी। नहीं आपको तो खुशी मिलेगी, लेकिन हम नीलाभ जी से पूछ लेते हैं। बोलिए। खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है। दिवा स्वप्न मत देखिए गुलरेज भाई, दिवा स्वप्न मत देखिए। सत्यता तो ये है कि आपकी आज की लिस्ट ने हार आपकी पार्टी की तय कर दी, उसमें मोहर लगा दी गई। आप बातें कर रहे थे सर्वे, आप सर्वे का इतिहास बताता। 230 लोग स्थानीय नेतृत्व पे भरोसा नहीं था, अमित शाह जी को, मोदी जी को, केंद्रीय नेतृत्व को। उन्होंने 230 विधायक अलग अलग प्रदेशों से बुलवाए, गोपनीय रूप से विधानसभा में पहुंचाए, उनकी रिपोर्ट एकत्र करी। जब देखा गया कि वहां पर भारी विरोध हर नेता का हो रहा था, उन्होंने वही रिपोर्ट पेश कर दी। उसके बावजूद भी सर्वे के खिलाफ जिनके नाम से उन्हें टिकट दे दिया गया। तो ये आधी हार तो आपकी यही हो गई। मुझे पता था अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता उन्हें तो ये सिर्फ टम्बल, ये अंतरकलह आपका सड़कों पर आ जाता। सिंधिया जी के 5 लोगों को टिकट दे दिया गया। उनके भ्रष्टाचार की शिकायत आपके ही नेता, आपके ही कैबिनेट नेता मुख्यमंत्री से कर चुके, उन्हें फिर टिकट दे दिया गया। कुल मिला के आपने आपका अंतरकलह संभालने के लिए टिकट वितरण की लिस्ट स्पष्ट बता रही है कि जिन चेहरों से जनता त्रस्त हो चुकी थी, जिन चेहरों को देखकर जन आक्रोश चरम पर है,
जिन चेहरों से आपकी विकास यात्रा फ्लॉप हो गई थी, जिन चेहरों को किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया था, इसे हम आशीर्वाद यात्रा कहते, उन चेहरों को उतारना आपकी मजबूरी थी, क्योंकि ये अगर इन्हें नहीं उतारते तो आपकी जो 3 भाजपा थी, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा का अंतरकला सड़कों पर आ जाता और चुनाव पर बहुत भारी पड़ता। लेकिन आपने लिस्ट निकाल के चुनाव बहुत आसान कर दिया है। ये मानने की भारतीय जनता पार्टी हार मान ली है, ये समर्पण है, ये आत्मसमर्पण कर दिया है आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। गुलरेज जी, एक फाइनल कमेंट आपका। देखिए, अभी इन्होंने जो बातें की, बहुत सारी बातें की कि शिवराज जी को इसकी शिकायत की, उसकी शिकायत की, ये सारी बातें झूठ है। ये किस प्रकार से झूठ है? जैसे अभी आपको पता होगा, कल इनके के मिश्रा जी, जो इनके बॉस है, जो इनके इमीडिएट बॉस है, इनके मीडिया के हेड है, उनके ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर क्यों हुई? उन्होंने एक झूठा वीडियो अमिताभ बच्चन की आवाज में कौन बनेगा करोड़पति का चलाते हैं अपने ट्विटर पर शिवराज जी को बदनाम करने के लिए, प्रूव हो गया कि फेक है, तो इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। इससे पहले भी उन्होंने वो 50% कमीशन के जितने लेटर जारी किए थे, उसके ऊपर कमलनाथ के ऊपर, उसके ऊपर अरुण यादव के ऊपर, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर एफआईआर हुई थी। तो ये लोग झूठ बोलने की मशीन है। मैं तो कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं, ये जन्मजात झूठे पैदा होते हैं या कोई कोर्स किया जाता है? चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट नीलाभ शुक्ला जी आपका। देखिए, 2 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ने तीसरे कैबिनेट स्तर के मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री शिकायत की थी। गलत बात है, बिल्कुल झूठे। आपको मैं कटिंग भेज दूंगा बिल्कुल पेपर झूठे। आपको अरे पेपर, कटिंग भेज अरे दूंगा। आप लोग समय नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको बिल्कुल झूठे। आप खुद चेक कीजिए चीज़। आप बैठे थे क्या वहां पर? बात है, उस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं। क्या? हम तो बात विषय पे, हम तो विषय पे आ जाते हैं। प्योर झूठ बात है। आपके क्या मजबूरी थी? मतलब झूठ बोलने की मुझे ये बता, कांग्रेस का मीडिया विभाग मतलब झूठ बुलवाने सिखाने का इंस्टीट्यूशन के मिश्रा, जो कि एक नंबर क्या के मजबूरी व्यक्ति थी? है। चलिए ठीक है, ठीक है, आपके बॉस तो क्या कहेंगे नीलाभ भाई? समय की भी एक अपनी सीमा होती है। वो झूठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं गुलरेज शेख जी, नीलाभ शुक्ला जी, आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शुक्रिया आप दोनों का। बात हो रही थी चुनाव को लेकर, क्योंकि मतदान की तारीख आ चुकी है, नतीजों की तारीख आ चुकी है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी 3 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में बनी रहेगी या कांग्रेस सत्ता वापसी करेगी। आज की तारीख में आप अगर दोनों पार्टी के नेताओं से पूछे तो वो अपना अपना दावा कर देंगे। ऐसी कोई रिपोर्ट अलग से बनकर या तैयार होकर नहीं आई है जिससे यह पता चल सके कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में ताजपोशी किसकी होगी, और ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट बनकर आई है जिससे यह पता चल सके कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके लिए इंतजार हमें करना होगा। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।